students, welcome to the second lecture of water supply and wastewater engineering, 12th chapter, natural method of सीवरेज डिस्पोजल। तो जितना भी नेचुरल मेथड रहते हैं, तो लेफ्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि लैंड ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो इसके मेथड ऑफ लैंड ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ लैंड ट्रीटमेंट। तो लैंड ट्रीटमेंट के कौन कौन से मेथड रहते हैं? सबसे पहले रहता है ब्रॉडली मेथड या ब्रॉडली इरिगेशन। नंबर सेकंड रहता है सीवेज फार्मिंग। नंबर एक ब्रॉड इरिगेशन, नंबर सेकंड सीवेज फार्मिंग। तो ये दो मेथड रहते हैं, ठीक है। तो ब्रॉड इरिगेशन में हम जो है एक सरफेस, तो ब्रॉड इरिगेशन के भी आगे तो हम सरफेस के द्वारा या सरफेस के जो है समतल मैदान बना करके जो उसके अंदर पानी को डिस्पोज किया जा सकता है, ठीक है। तो वो इरिगेशन पर्पस के हिसाब से, ठीक है, क्रॉप्स लगाने के लिए तो यह ब्रॉड इरिगेशन की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से जो है इसको जो है इरिगेशन का जितना भी पानी रहता है, एक ये चैम्बर बना लिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इसको जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे, तो ये पानी यहाँ से इकट्ठा करके जितना भी, तो इसको जो है अलग अलग बना दिए जाते हैं क्रॉप्स, ठीक है। इसको जो है पानी को जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, यहाँ से पानी को जो है इस मेथड के जरिए तो ब्रॉड इसको जो है फैला दिया जाता है, पानी को जो है अलग अलग जगहों पर फैला दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक इसके अंदर गड्ढे के अंदर दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है अलग अलग बिखरा के, ठीक है, ब्रॉड करके उसको जो है फैला करके जो है पानी को जो है सिंचाई के लायक बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक चैम्बर बना दिया जाता है और उसके अंदर से जो है पानी आगे जो है अलग अलग जगह पर फैला दिया जाता है, ठीक है। तो उसको जो है डिस्पोज ऑफ किया जाता है ब्रॉड मेथड के द्वारा। तो इसमें भी एक सरफेस इरिगेशन, तो इसके अंदर भी तीन प्रकार से हम जो है तीन मेथड के द्वारा करते हैं। सरफेस इरिगेशन, नंबर दो सब सरफेस इरिगेशन, नंबर तीन स्प्रिंकलिंग। इरिगेशन, तो जो सरफेस इरिगेशन है, तो इस मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, जो लैंड के ऊपर, ठीक है, लैंड के सरफेस के ऊपर जो है पानी को जो है बिखेर देते हैं या पानी को डाल देते हैं, ठीक है। और सब सरफेस इरिगेशन में तो जो है अलग अलग जोन में बांट दिया जाता है, ठीक है। प्लांट्स के अलग अलग जोन के अंदर जो है पानी को जो है इरिगेशन पर्पज के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्प्रिंकलिंग, उसका जो है छिड़काव करके, ठीक है, पानी को जो है छिड़काव करके जो है अलग अलग जगहों पर, तो उसको जो है सीवेज का पानी को जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो लैंड के अंदर जो है ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ गया सीवेज फार्मिंग, तो जो है नंबर सेकंड सीवेज फार्मिंग।
ये था ब्रॉड इरिगेशन मेथड। नंबर है सेकंड, सीवेज फार्मिंग मेथड। तो इसके द्वारा जो है क्रॉप्स जो है उपजाऊपन के लिए, ठीक है, तो जो है उपजाऊपन बनाने के लिए, ठीक है, द प्रोसेस इन विच सीवेज इज यूज्ड फॉर, इन विच सीवेज इज used for growing crops, is known as sewage farming। तो वो क्या कहलाती है, सीवेज फार्मिंग कहलाती है, ठीक है। तो जो सीवेज जो है उपजाऊपन लाने के लिए, ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर के रूप में भी जो है इसको जो है लैंड ट्रीटमेंट में जो है सीवेज के पानी को जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सीवेज। तो एप्लीकेशन क्या क्या रहती है, ये थे मेथड्स कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सीवेज, तो सीवेज को जो है निकालने के या ट्रीटमेंट के लिए कौन सी एप्लीकेशन जो है हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है लैंड के द्वारा हम जो अप्लाई करते हैं सब, जैसे सरफेस इरिगेशन मेथड, सब सरफेस इरिगेशन मेथड, वही आ गया ना, सरफेस इरिगेशन मेथड, नंबर 2 सब सरफेस इरिगेशन मेथड, नंबर 3 फ्लडिंग मेथड, नंबर 4 रिज एंड फैरो इरिगेशन मेथड, फैरो इरिगेशन मेथड, नंबर 5 जिगजैग मेथड, नंबर 6 लैगोनिंग मेथड, तो ये 6 प्रकार के मेथड के द्वारा हम जो है सीवेज का पानी को जो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले सरफेस मेथड, जैसे कि हमने बताया था कि सरफेस मेथड जो है समतल भूमि के ऊपर जो है हम जो है पानी को जो है उसको जो है कनेक्ट करके ड्रेन के द्वारा जो है पानी को जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सरफेस के अंदर। तो सब सोयल इरिगेशन मेथड या सब सरफेस या सब सोयल, जो हमारी सब सोयल होती है या नीचे जो सोयल रहती है, तो उसके अंदर भी पानी को जो है ज्वाइंटिंग पाइप के द्वारा जो है अंदर ही अंदर जो है उसे जो है पानी को जो है फ्लो करके उसे जो है समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया फ्लडिंग मेथड। तो फ्लड या पाइप के जरिए जो है अलग अलग जो है जोन बना दिए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग जोन बना करके, ठीक है। तो पानी को जो है यहाँ पे अलग अलग पर्पज के लिए
मेथड के द्वारा भी, फ्लडिंग मेथड के द्वारा भी हम जो है पानी को जो है तो ये अंडर वो रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो है पानी जो समाता रहता है, ठीक है। ये फ्लडिंग मेथड के द्वारा इसके डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, ठीक है, पानी को। तो नेक्स्ट आ गया रिज एंड फ्लो मेथड। तो एक रिज बना दिया जाता है ऐसे ही फ्लडिंग मेथड की तरह। तो इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे क्रॉप्स कर दी जाती है या उपजाऊपन कर दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही इसके साइडों में यहाँ पे जो है उपजाऊ या पौधे वगैरह प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि जो है पानी जो है उपजाऊपन के लिए या रिज या फैरो मेथड के हिसाब से लगा दिया जाता है, ठीक है। तो जो ये सीवेज का पानी है तो ये इसके उपजाऊपन के लिए कार्य करता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया बेसिन मेथड। तो इस मेथड में भी जो है प्लांट्स वगैरह उसको जो है फिल जो है प्लांट्स के अंदर जितने भी लगा दिया जाता है, तो उसे सीवेज को जो है जितना भी अंडरग्राउंड वाटर है उसके अंदर जो है फिल कर दिया जाता है पानी को जो, और उसके आसपास जो है पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं ताकि जो है उसको जो है अच्छे से ग्रो अप कर सके, ठीक है। तो ये सारा बेसिन मेथड, जो भी फ्रूट्स वगैरह के ट्रीज वगैरह हैं वो सारे लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट जिगजैग मेथड। तो जिगजैग मेथड में तो जितना भी सीवेज का पानी रहता है तो उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग पर्पज के लिए। तो इसको जिगजैग मेथड के हिसाब से पानी को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जिगजैग मेथड, जिससे कि भी जो है पानी को जो है एक चैनल बना लिया जाता है, तो जिसके जरिए भी जो है पानी जो है बाद में यूज के लिए रखा जा सके, ठीक है। तो वो लेवलिंग एरिया रख दिया जाता है, इस लेवल तक हमने पानी को जो है रखना है, ठीक है। तो लूविंग मेथड, तो ये जो है पॉन्ड्स बना दिए जाते हैं, जैसे तालाब के अंदर जो है पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसे जो है बाद में यूज के लायक रख लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा था अपने एप्लीकेशंस ऑफ सीवेज, ठीक है। तो कंपैरिजन करते हैं हम डिल्यूशन और लैंड ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो ये जो आपस में जो है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रखते हैं कि इसमें जो है तो सीवेज पंपिंग, तो पंपिंग के जरिए भी हम जो है सीवेज के पानी को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो लिफ्टिंग करके तो सीवेज के पानी को जो इतना भी वहाँ पे पानी रहता है तो वो ग्रेविटी के द्वारा उसे जो है इकट्ठा कर लिया जाता है या मोटर के द्वारा चला दिया जाता है, ठीक है, एक जगह से या एक जगह से दूसरी जगह पर दूर ले जाने के लिए। तो पंपिंग मेथड के द्वारा भी हम जो है इसे जो है डिल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो एयर इंजेक्टर के द्वारा भी और सीवेज सीकनेस, ठीक है। तो ये सारा था अपना सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।